सभी भाइयों को जय भवानी जय राजपूताना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीर प्रतापी आला उदल जी के बारे में। आला उदल जी कौन थे और किस जाति के थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो अपना एक मध्य भारत में एक जगह है बुंदेलखंड, जो ऐतिहासिक रहा है, उसमें एक क्षेत्र पड़ता है महोबा। वहाँ के एक राजा थे, राजा परमाल, जिन्हें चक्रवर्ती राजा भी कहा गया है। उनके सेनापति रहे हैं आला उदल जी। अब लोग बोलते हैं कि आला और उदल जी जो हैं, कुछ का कहना है कि ये राजपूत हैं और कुछ का कहना है कि ये अपना यादव हैं। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि ये राजपूत हैं या यादव हैं। ठीक है। तो आला उदल जी जो हैं अपने, ये मान के चलो कि 12वीं शताब्दी के आसपास, ये लगभग 1165 में 5 वर्ष के अपने राजा परमाल जी थे जब वो महोबा की गद्दी पे बैठे थे। ठीक है। उनके ही सेनापति रहे हैं आला उदल जी। अब आला उदल जी क्षत्रिय हैं या यादव हैं, इसके लिए हम आपको छोटी सी कहानी बताएंगे। उसके ज़रिए आपको ये क्लियर होगा कि ये यादव हैं या राजपूत हैं। ये जो राजा परमाल जी थे, उन्होंने उरई के युद्ध के बाद वहाँ के एक शासक थे अपने वासुदेव परिहार जी, वो भी क्षत्रिय थे। उनकी पुत्री थी मल्हना से राजा परमाल जी ने शादी की। और परमाल जी के चचेरे भाई थे दसराज और बक्षराज, जो दसराज थे, दसराज और बक्षराज, जिनका विवाह जो वासुदेव परिहार जो उरई के शासक रहे हैं, उनकी बहन देवला और तिलका से किया गया है। यानी जो बक्षराज और दसराज जी हैं वो भी राजपूत हैं, क्योंकि वो उनके अपने परमाल जी के चचेरे भाई रहे हैं। ठीक है। अब आला उदल जी जो हैं वो अपने जो दसराज जो हैं उनके पुत्र हैं दोनों। ठीक है। और जो बक्षराज के जो 2 पुत्र हैं वो हैं मलखान और सुलखान। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी दसराज के जो पुत्र हैं वो हैं आला उदल और बक्षराज के जो पुत्र हैं वो हैं मलखान और सुलखान। ठीक है। और जो दसराज और बक्षराज जो हैं वो अपने राजा परमाल जी जो महोबा के शासक हैं उनके चचेरे भाई हैं। यानी एक पूरा रिलेशन बन गया कि कौन किसके भाई, यानी ये जितनी भी चेन हुई ये पूरी राजपूतों की हो गई। ठीक है। अब जब भाई राजा परमाल क्षत्रिय हुए, ठीक है, उनके चचेरे भाई क्षत्रिय हुए दसराज और बक्षराज, तो ऑब्वियसली उनके जो पुत्र होंगे वो भी क्षत्रिय होंगे ना भाई। आला उदल, मलखान और सुलखान ये सभी क्षत्रिय हुए। तो इसमें कोई बहस वाली कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि ये क्षत्रिय हैं या यादव हैं। डेफिनेटली क्लियर हो रहा है कि ये क्षत्रिय हैं। अगर ऐसा आपको भाई कुछ चंद सालों से मालूम पड़ रहा है कि ये आपको कि ये यादव हैं या किसी और अन्य जाति से मतलब रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप एक 1953 में, सन 1953 में एक मूवी बनी है नौलखा हार। ठीक है। उस मूवी को आप गहनता से देखें, पूरी देखें, अच्छे से समझें, और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो राजपूत वास्तविक राजपूत थे या नहीं थे। ठीक है। अब बात करेंगे आला उदल के शौर्य के बारे में। तो 12वीं शताब्दी यानी कि मध्यकाल में जो आला उदल की जो गाथा थी वो क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक माना जाती थी। वो दोनों आला और उदल इतने प्रतापी थे, इतने महान थे कि जिनकी शौर्य गाथाएं अंग्रेज़ों ने और ये बाकी यूनानी वगैरह रहे, इन्होंने ही मतलब किसी अपनी सेना में वीर रस का भाव प्रकट करने के लिए उनकी आलाखंड को सुनाया जाता था। जो आलाखंड था ना, जो हमारे राजकवि थे जगनिक द्वारा रचित है, उसको आप पढ़ें, उसको देखें, आपको वास्तविक इस चीज़ का एहसास होगा कि आला उदल कितने प्रतापी थे। यानी कि 12वीं शताब्दी का जो क्षत्रिय शौर्य का जो प्रतीक है वो आला उदल माने जाते हैं। ठीक है। और जो हमारे आला के बारे में बोला जाता है कि आला थे बहुत ही शांत, मतलब ताकतवर बहुत थे, लेकिन वो अपने आप में बहुत शांत थे। ठीक है। और जो उदल थे वो बहुत ही ताकतवर थे, इसीलिए कहा जाता है जो आला हैं वो युधिष्ठिर का अवतार माने गए हैं, और जो उदल हैं वो भीम का। यानी जो भीम हैं वो एक तरीके से ताकतवर थे, इसलिए उदल जो थे वो भीम का अवतार हैं, और आला थे वो शांति का प्रतीक थे, इसलिए उन्हें युधिष्ठिर का प्रतीक माना गया है। वीर योद्धा आला जी को माँ शारदा का प्रिय भक्त माना जाता है, और ये गुरु गोरखनाथ के अनन्य शिष्य थे। बुंदेलखंड के पूरे इतिहास में ये महोबा के सिरमौर हैं आला जी।
ये बहुत ही शांत व्रत थे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान जी जो अपने क्षत्रिय राजा रहे हैं अंतिम, इनसे जो लड़ाई हुई थी तो उसमें उदल वीरगति को प्राप्त हुए थे, उससे वो रोष में आए आला जी। जबकि वो शांतप्रिय, बहुत ही शांतप्रिय थे, लेकिन वो रोष में आए, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। और उनका युद्ध जो करने का वो था तरीका, मतलब इतना भीषण युद्ध किया उन्होंने कि उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो बुरी तरीके से घायल हो गए। ठीक है, बुरी तरीके से घायल हो गए तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी ने उनको जीवन दान देने के लिए आला जी को बोला, क्योंकि कुछ चीज़ें भविष्य के लिए छोड़ी जाती हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का युद्ध आगे मुगलों से होना था। ठीक है, इसलिए उनको जीवन दान दिया गया। ठीक है, और ये इन्हें जीवन दान देने के बाद ये शारदा माँ के मंदिर में पूजा अर्चना करने लग गए। और वहीं पे अपने एक चित्रकूट पर्वत है मध्य प्रदेश में, चित्रकूट पर्वत मध्य प्रदेश में सतना ज़िले के मैहर नामक स्थान पे, वहाँ पे माँ शारदा का केवल पूरे भारत में एक इकलौता मंदिर है। ठीक है, जहाँ बोला जाता है कि सती माता का हार गिरा था, वो एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो रहने लग गए, माँ शारदा की उपासना करने लग गए, और आज भी वो अमर हैं आला जी। और ऐसी मान्यता है कि माँ शारदा जो मंदिर है वो 1063 सीढ़ियों चढ़ के दर्शन होते हैं उनके। तो बताते हैं वहाँ पे जो मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो सुबह सुबह जब पुजारी उसके पट खोलता है तो वहाँ पूजा अर्चना पहले ही कोई करके जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि रात में ही आज भी इस दौर में भी आला जी आते हैं और पूजा अर्चना वहाँ करते हैं। वीर योद्धा आला उदल मलखान सुलखान, ये 12वीं शताब्दी के आसपास यानी मध्यकाल में शौर्य का बहुत बड़े प्रतीक थे। इनकी गाथाएं आज भी वीर रस के भाव को प्रकट करने के लिए गाई जाती हैं। इनका जो वास्तविक शौर्य था ना, कुछ चंद छंदों में आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक छंद है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 16 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवे सो धिक्कार। यानी जो क्षत्रिय का जीवन है वो 18 साल तक है, अगर उसके बाद आप जीते हैं तो एक तरीके से निरर्थक माना जाता है। ठीक है, और एक छंद और है, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दुई मर जावे, तीजा खूब खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुग्गा ऊपर लोथर लही लटकाए। ऐसे ऐसे वीर रस वाले छंद हैं उस समय के, जो वास्तविक उनकी युद्ध कौशल को दर्शाते हैं। जैसे एक और मैं आपको सुनाना चाहूँगा, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बाल, कट कट बूटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करें तकरार। मतलब इतना वेग था उनके। ऐसे थे हमारे क्षत्रिय भी। इसलिए हमारे सभी क्षत्रिय भाइयों से निवेदन है कि क्षत्रिय इतिहास के संरक्षण हेतु उनको पढ़ें, उनको अपनाएं और उनके जो अच्छे भाव थे उसको अपने जीवन में उतारें। और आला उदल जी से संबंधित जो हमारा माँ शारदा का मंदिर है, मैहर वाली माता, सतना ज़िले में, वहाँ आप जाएं, माँ शारदा के दर्शन करें, क्योंकि वो हमारा शक्तिपीठ भी माना जाता है माँ सती का। ठीक है, जहाँ उनका हार गिरा था वहाँ जाएं। और उसके पास ही एक अखाड़ा है जो हमारे वीर आला जी का है, और वहाँ तालाब भी है, तो उसको आप देखें जाके वहाँ पे। ठीक है, और आला जी के बारे में जानकारी हासिल करें, चलें वहाँ पे जाएं। और उनके जो तलवार रखी है, बताते हैं जिस समय उन्होंने युद्ध से संन्यास लिया था उस टाइम उन्होंने अपनी तलवार वहीं गाड़ दी थी, जिसकी साग जो बोलते हैं तलवार को, वहाँ गाड़ दी थी। उसकी नोक तिरछी अभी तक हो गई है, तो उस नोक को आज तक कोई सीधी नहीं कर पाया है। ठीक है, तो माँ शारदा के दर्शन करें, और वहाँ हमारे जो वीर प्रतापी क्षत्रिय योद्धा रहे हैं वहाँ उनके कुछ वास्तविक चीज़ें हैं वो उनका दर्शन करें। ठीक है, सभी भाइयों से यही निवेदन है। जय भवानी, जय राजपूताना।